प्रणाम। आज अपने अरस्तु के न्याय संबंधी विचार पढ़ेंगे। अरस्तु के न्याय को अगर अपने देखें तो उसने न्याय को दो भागों में बांटने का प्रयास किया है। एक न्याय का व्यापक रूप है जिसे हम नैतिक रूप कहते हैं, यानी वो न्याय को एक नैतिक मानता है, सदाचार मानता है, वो एक सद्गुण मानता है और इसे राइटनेस यानी पूर्ण न्याय की उपमा देता है, जिसे बारकर ने साधुता कहा है। और दूसरा रूप है वो उसका कानूनी रूप है, थोड़ा सीमित है इसका। यहाँ अर्थ है कि उचित अनुपात में व्यक्ति को मिलना, या ये एक विशेष न्याय की श्रेणी में अपने इसको मान सकते हैं। और इस विशेष न्याय को वो दो भागों में बांटता है, एक वितरणात्मक और एक सुधारात्मक। वितरणात्मक न्याय, इसको हम अनुपातिक न्याय भी कह सकते हैं। अनुपातिक न्याय का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही मिले जितना उसने राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति में अपना योगदान दिया है। बारकर ये कहते हैं कि राज्य के उद्देश्य पूर्ति में किए गए योगदान के अनुपात में अपने अधिकारों की प्राप्ति ही न्याय है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, उसके गुणों के आधार पर, उसकी कर्मों के आधार पर उसके अधिकारों की प्राप्ति, उचित अनुपात का मिलना। और यह विधायिका का विषय है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये विधायिका का विषय है। और दूसरा है, यह है रेक्टिफिकेटरी न्याय, यानी यहाँ अगर अपने बात करें तो ये सुधारात्मक न्याय है। यहाँ ये कहता है कि राज्य के अंदर नागरिकों के पारस्परिक संबंध होते हैं और ये जरूरी नहीं है कि सारे ही नागरिक नैतिक हों, सद्गुणी हों। हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व भी हों, उन्होंने राज्य के आदर्शों की अवहेलना भी की हो, किसी संविदा को, किसी समझौते को तोड़ा भी हो, तो राज्य में अन्याय हो सकता है। तो फिर उस अन्याय को कैसे मिटाया जाए, उसका संशोधन, रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाए, राज्य की होने वाली हानि को कैसे कम किया जाए, उसकी भरपाई कैसे की जाए, तो वो उसके लिए संशोधनात्मक न्याय की परिकल्पना देता है। और वो कहता है कि जो अपराध हुआ है उसकी गरुता या लघुता को ध्यान में रख करके उसके अनुपात में दंड देना ताकि व्यक्ति में सुधार हो जाए, दैट इज द रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। यही है संशोधनात्मक न्याय और यह है कानूनी यानी न्यायालयों का विषय है, विधायिका का विषय नहीं है। अगर अपने अरस्तु के न्याय में दोषों की बात करें तो सबसे बड़ा दोष है, अरस्तु कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यानी उसके आनुपातिक यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या कमियां हैं। पात्रता का निर्धारण कैसे होगा, हम कैसे कहेंगे कि ये योग्य है, ये योग्य है। किसी व्यक्ति को राज्य की ओर से मिलने वाले लाभ, उसके पद, अधिकार, उनको हम कैसे बांटें, योग्यता का निर्धारण कैसे करें। दुर्बल और निर्धन है, उसके साथ अन्याय भी हो सकता है। जैसे कि हम कैसे कह सकते हैं कि राज्य की सेवा एक लकड़हारा भी करता है और एक भिस्ती भी करता है, एक कवि भी करता है, एक कलाकार भी करता है। किसी की सेवा का मूल्यांकन करने में शारीरिक श्रम और बौद्धिक प्रयास में किसको अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति की योग्यता तथा चरित्र का उसके धन से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन अरस्तु क्या कहता है कि राज्य को दिए गए धन के योगदान, संपत्ति के योगदान के आधार पर ही राज्य की समान की पात्रता को ध्यान में रखते हुए उसे राज्य के पदों का वितरण किया जाना चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। अगला प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकता है, प्लेटो और अरस्तु की न्याय विषयक धारणाओं में तुलना कीजिए, समानताएं और विषमताएं क्या हैं। तो समानताएं दोनों में यह है, दोनों ही न्याय को एक व्यापक विषय मानते हैं, दोनों ही न्याय के कहीं ना कहीं नैतिक स्वरूप की बात करते हैं, न्याय को एक सद्गुण मानते हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं वितरणात्मक न्याय योग्यता पर बल देते हैं। लेकिन इसमें समानताएं कम हैं और विषमताएं यानी भिन्नताएं ज़्यादा हैं। प्लेटो न्याय को एक आंतरिक वस्तु मानता है। वो कहता है कि व्यक्ति को उनके आंतरिक जो गुण हैं, यानी उसके हर व्यक्ति के अंदर 3 गुण जो होते हैं, विवेक होता है, साहस होता है और वासना होती है, उसके आधार पर उसे अपने कार्य में अपने कर्तव्य की पालना करनी चाहिए। जबकि अरस्तु ये कहता है कि जो न्याय है वो राज्य का विषय है। व्यक्ति को न्याय केवल इस बात में है कि वह अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कार्य करे। प्लेटो ये कहता है, अरस्तु कहता है व्यक्ति के साथ न्याय तब होता है जबकि उसे राज्य की ओर से योग्यता के अनुसार प्रतिफल दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है, प्लेटो के अनुसार एक व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने के लिए राज्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि अरस्तु के अनुसार राज्य के द्वारा न्याय दिया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है, प्लेटो न्याय के कर्तव्य मूलक अवधारणा देता है, अरस्तु अधिकार मूलक अवधारणा देता है।
वो ये राज्य को कर्तव्यों को ही, केवल कर्तव्य की बात करता है, अधिकारों की बात कहीं नहीं करता है प्लेटो। जबकि अरस्तु है वो ये कहता है कि व्यक्ति को जो योग्यता है, उसका योगदान है, उसका जो महत्वपूर्ण राज्य के अंदर योगदान है, उसके आधार पर उसके एक न्याय, उसका एक अधिकार बनता है, उसका राइट बनता है। और अगर अपने बात करें तीसरी, तो प्लेटो का जो न्याय वो विशुद्ध रूप से नैतिक अवधारणा है, उसका कानून से कोई मतलब नहीं है। अरस्तु की जो न्यायिक मान्यता होते हुए भी उसका जो प्रधान स्वरूप है वो एक कानूनी स्वरूप है। अगर अपने बात करें, प्लेटो आदर्श ज़्यादा है, अरस्तु यथार्थवादी न्याय है। प्लेटो की नैतिक रूप अधिक है, अरस्तु का कानूनी रूप अधिक है। प्लेटो कहीं ना कहीं कार्य विभाजन पर अधिक बल देता है, अरस्तु वितरण या अनुपातिक समानता पर बल देता है। अगर अपने संक्षेप में कहना चाहें तो प्लेटो की जो न्याय संबंधी अवधारणा है वो मौलिक और विलक्षण रूप से मौलिक है, नैतिक है, व्यापक है। और वो जैसा कि रिपब्लिक का दूसरा उपशीर्षक भी यही रखता है, कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित, यानी वो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, काल्पनिक राज्य की स्थापना के लिए न्याय की अवधारणा देता है। और यह काल्पनिक राज्यों में ही सत्य हो सकती है। अरस्तु ऐसा नहीं करता है। अरस्तु न्याय की एक यथार्थवादी व्याख्या करता है, उसमें भले ही दोष हो लेकिन उसे आज भी लागू किया जा सकता है। थैंक्स। क्रांति संबंधी विचार पढ़ेंगे। अरस्तु ने राज्य के